नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। यहाँ पर जब वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी रवाना हो रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी भी आ गए कि मैं अपने भाई रामचंद्र जी के साथ और माता जानकी के साथ ही वन को जाऊंगा। इस पर यह वचन चल रहा है। तब नीति में निपुण, शील और स्नेह, सरलता और सुख समुद्र के श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो, कि तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। यहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि मैं जब वनवास चला जाऊं तो तुम माता पिता और अयोध्यापुरी के निवासियों की देखभाल करो। उनकी यही इच्छा थी। इसी पर उनमें वाद विवाद हो रहा है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है, अर्थात महाराज भी वृद्ध है और भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, पिता वृद्ध हो चुके हैं और उनके हृदय में मेरा दुख भी है। तो इस चीज को संभालने के लिए तुम अयोध्या में रहो, न कि मेरे साथ चलो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। अगर इस अवस्था में मैं तुम्हें लेकर वनवास जाऊं तो अयोध्या नगरी तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही देते हो, मेरा क्या बस। तब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से बोले कि मैं तो दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मैं इसमें मेरा वश भी कुछ नहीं है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंचने का भार लगी है। आपकी सीख तो अच्छी है, लेकिन मैं उस पर चल नहीं पाऊंगा। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको सवैव वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय में के अंदर जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य हैं? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण ड्राइवर जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लाओ और जल्दी वन को चलो। अर्थात यहाँ पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का स्नेह और समर्पण देख के
राजी हो गए कि अब ये मेरे साथ ही वन में जाएगा, इसके अलावा ये यहां नहीं रहेगा। तब जाकर उनको कहा, जाकर माता से विदा मांग लाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हर्ष से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, जैसे अंधा दोबारा से नेत्र आंखें पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। लक्ष्मण जी को लगा कि माता मेरा वनवास जाने का काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते और डर के मारे संकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर और शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अर्थात पापिनी कैकेयी ने बुरे समय पर घात लगाया, परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा जी कह रही है, जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो दिन तो वही है। यदि निश्चय सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान मार्ग के हम इस अंधकार संसार में रास्ता नहीं देख सकते। बिना रास्ता देखे परमात्मा के रास्ते पर कैसे चलेंगे और नहीं चलेंगे तो उस तक कैसे पहुंचेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।